चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग भाई ज़बरदस्त तरीक़ा से मैथ जानने वाले हैं। और उसके पीछे वाला वीडियो में हम 37 तक बता दिए थे, है ना। 37 तक बता दिए थे। आज की वीडियो में हम 37 के बाद आगे बताएंगे, है ना। आगे बताएंगे, इसके आगे बताएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, मेरे पास सवाल ये है और इसके पीछे वाला वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताए हैं। कल भी डाले थे, कल 10-12 सवाल कल भी डाले थे, आज भी बताएंगे 10-12। देखिए मेरा मेन रोज़ का मेरा टारगेट है कि देखिए मेरे वीडियो को आप देखकर आप पीछे पढ़े हैं उसको ताज़ा कर सकते हैं। बस मेरा यही पर्पस से रहता है कि आपको थोड़ा सा कुछ सिखा दे। 10 मिनट का 20 मिनट के वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख जाए मेरे से, है ना। अब पक्का है कि मेरे से कुछ ना कुछ आप सीखते होंगे, ईमानदारी से बोलेंगे तो, है ना। देखिए आज की वीडियो में ये करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं इसके आगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो बार बार यही कहते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। क्या करें, मेरा काम है यही, है ना। तो चलिए सवाल बनाते हैं और बहुत ही अच्छा तरीके से बनाएंगे। आपका मेरा हर एक बात आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए सवाल पे आते हैं भाई। दे रहा है भाई, सवाल बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु। कटान बिंदु का मतलब देखिए सिंपल, कटान बिंदु पटान बिंदु आपको देख कर ही डरवा रहा है, आपको डरना नहीं है। सिंपल देखिए ना, x बराबर -2 दिया है ना, y बराबर 3 दिया है ना। तो x बराबर 2 तो देखिए, तो इसमें x में देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाला क्या होता है भाई, स्टार्टिंग वाला x का मान होता है, बाद वाला y का मान होता है। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले कहाँ पर -2 दिया है, यहाँ पर -2 दिया है और उसके बाद 3, तो 3 यानी सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है, यानी -2, 3 हमारा यही आंसर होगा। ज़्यादा नहीं सोचना है, कटान बिंदु फटान बिंदु डरवाने के लिए दिया है, बस इतना ही बोल रहा है। ऑप्शन में देखेंगे पहले x का मान आता है तो पहले x का मान दिया है, y का मान आता है तो y का मान दिया है। तो बस हमारा सवाल का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास अगला सवाल है, 2 बिंदु 2, -2 है और क्यू बिंदु दिया है -2, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक बोल रहा है भाई, मध्य बिंदु का नियामक यानी मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु बोल रहा है निकालने के लिए। यानी दोनों रेखा को पी को और क्यू को जोड़ने वाला रेखा का मध्य पॉइंट पूछ रहा है, मध्य पॉइंट। तो इतना तो आप जानते हैं, इतना तक माने पीछे इसके इतना ना सवाल बता दिए हैं कि खुद से बना सकते हैं। लेकिन मेरा काम ही भाई माने जो भी समझाए ना, मेरे काम है इसको बनवाना, मेरा काम ही है इसको चैप्टर बाई चैप्टर माने कि सवाल बाई सवाल बनाना ना। तो ये बताएंगे हम तो बताना, मेरा बताना कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, -2 है, यहाँ पर क्या है भाई, -2, 2 है। देखिए दोनों का मान सेम दिया है, दोनों का मान सेम दिया है, दोनों का मान सेम दिया है, सिर्फ अंतर माइनस प्लस का है ना। तो हमसे बोल रहा है मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो x का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2 और बट्टे में 2 होता है, कोई दिक्कत। y खातिर होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला y1 प्लस का y2 और बट्टे में 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। e जो होता है x1 का मान होता है, e जो होता है x2 का मान होता है। बोले हैं कि स्टार्टिंग वाला x1 का मान होता है, उसके बाद x2 का मान होता है। e जो होता है y1 का मान होता है, e जो होता है y2 का मान होता है। x1 x2 y1 y2 के मेरे पास मान आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करेंगे, x1 का मान क्या दिया भाई, 2 दिया है तो 2 रखेंगे, माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। x2 का मान क्या दिया भाई, -2 दिया है। तो देखिए नहीं, माइनसवा आई प्लसवा का कर देता है भाई, माइनस बनाता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 2 होगा। नीचे में 2 है तो 2। वायु को सही करेंगे, देखिए y1 का मान क्या दिया भाई, y1 का मान -2 दिया है तो -2, ये प्लस है तो प्लस। y2 का मान क्या दिया भाई, 2 दिया है तो यहाँ पर 2 और नीचे में 2 है तो 2। देखिए -2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और नीचे में 2, यानी इसको भाग देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर भी घटाएंगे तो 0 आएगा और नीचे में 0, यह भी 0 देगा। यानी मेरा मध्य बिंदु का नियामक 0, हो जाएगा। कैसे कि x का भी पास 0 आया और y का भी पास 0 आया, तो मेरा मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा भाई, 0, 0। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। चलिए देखिए दोस्त, मेरे पास अगला सवाल है, तो ये सवाल तो सब कुछ बना सकता है। बोल रहा है कि 2 बिंदु P और Q है, इसके बीच की दूरी, तो ये आराम से बना सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ ये फार्मूला नहीं लिखना है, देखते करना है। कैसे करना है भाई, हम बता दिए हैं कि 2 में से 4 घटाइए, 2 में से 4 को घटा के रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर प्लस होता है, 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटाइए और स्क्वायर चढ़ा दीजिए और उसके बाद रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, ये सब कुछ जानता है भाई। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 4 है कितना हो जाएगा भाई, 5। चूँकि सवाल का हमारा आंसर यही होगा, √5 का होगा, इसके बीच की दूरी होगा। क्या होगा भाई, √5 का होगा, इसके बीच की दूरी होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये तो सूत्र है, आप सिंपल बता सकते हैं कि किसका सूत्र है। देखिए बोल रहा है कि सूत्र m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस के m2, m1y2 m2y1 m1 प्लस के m2 को क्या कहा जाता है, अंत विभाजन सूत्र कि बाह्य विभाजन सूत्र कि दोनों इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना लड़का लड़की का पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा होगा पहले में x कि पहले x2 होता है उसके बाद m1 होता है, पढ़ा होगा ना भाई। तो ये पढ़ा होगा। इसमें क्या किया है कि इसमें इधर कर दिया है, उसको बाद में कर दिया है। तो देख कर कन्फ्यूज आ जाएगा, बोलेगा कि सॉरी कैसे कर दिया है, बोले कि ये तो फॉर्मूले हम नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं कि x2 m1 x1 m2। गलती करके आ जाएगा, बोले कि ये नहीं पढ़े हैं, छोड़ कर आ जाएगा। तो भाई गुना में इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है भाई, गुना में इधर उधर करने से कोई माने कि मतलब नहीं होता है। हमको सिर्फ देखना है कि m1 x2 है, x2 m1, यानी फार्मूला वही है m1 x2। इसको ऐसे भी कर सकता है कि x2 m1 x1 m2, ऐसे भी कर सकता है। तो डरिएगा ना, होता है ना, ये नहीं कि कालगुली ये y2 को पहले दे देगा। यहाँ पर ऐसे भी करता है कि y1 m2 यहाँ पर x2 की y2 की है ना भाई, यहाँ पर ऐसे भी होता है कि यहाँ पर ऐसे भी कर देगा कि y1 m2 प्लस के इस बार y2 m1। तो घबराना नहीं है कि ये सूत्र नहीं भाई, इसको कैसे भी लिख सकता है। सीक्वेंस देखना है, 1 2 का सीक्वेंस दिख रहा है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 का सीक्वेंस रहेगा तो सवाल आपका सही है, नहीं रहेगा तो गलत है, नहीं है रहेगा तो गलत हो सकता है ना। 1 2 2 1 का सीक्वेंस रहेगा तो ये सूत्र किसका सूत्र कहलाता है भाई, अंत विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अंत विभाजन सूत्र। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ये होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं, भाई इसके अगला सवाल देखिए दोस्त। अब मेरे पास अगला सवाल ये है, तो ये भी बना सकते हैं, दोनों सवाल एक ही है ना, दोनों सवाल एक ही है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले हैं भाई कि एक बिंदु P दिया है, अब बोल रहा है कि बीच की दूरी निकाले, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो देखिए एक बिंदु ये दिया है, अब मूल बिंदु का मतलब होता है भाई 0,0। हम कई बार बताए हैं, ये नहीं कि मूल बिंदु देखिए कि एगो दिया है एगो नहीं दिया है तो छोड़ दिया, कहिए कि सर ये तो सवाल कहाँ दिया है, एक और बिंदु देना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिया है और एक मूल बिंदु का मतलब ही होता है 0,0 होता है, 0,0 होता है। तो ये तो एक x, y दिया तो एक का होगा भाई 0,0 होगा। अब देखिए दूरी सूत्र मेरे पास क्या होता है भाई, बैठाइए। हम क्या बोले हैं कि देखिए ex1 ex2 ey1 ey2। देखिए जब भी सवाल में बोले कि बिंदु इतना से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालिए तो मूल बिंदु का मान होता है 0,0। अब चूंकि हम बोले हैं कि इसमें से इसको हटाइए, x में से 0 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस होता है, y में से 0 घटाएंगे और इसका ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब सिंपल बस हो गया भाई। अब देखिए ना, x में से 0 घटाएंगे 0 आएगा भाई, x में से 0 घटाएंगे तो x आएगा, और x का स्क्वायर कितना होता है भाई, x स्क्वायर होता है। y में से 0 घटाएंगे तो y आएगा, y का स्क्वायर क्या होता है भाई, y स्क्वायर होता है। देखिए कितना सिंपल तरीके से बन रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए मेरे पास अगला सवाल ये है, ये भी ऐसे ही बनेगा भाई, सेम टू सेम। सिंपल पहले रूट लीजिए, उसके बाद ये x1 हो जाएगा भाई, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब देखिए हम क्या बोले कि इसमें से इसको हटाइए, 5 में से 9 को हटाइए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस, उसके बाद -12 में से इसको हटाइए। तो अब देखिए इसका ऐसा गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर -12 और यहाँ पर ही -9 लिख कर स्क्वायर कर दीजिएगा, बहुत बड़ा गलती करेंगे, आंसर आपका नहीं आएगा, चिल्लाते रहिएगा, घबराते रहिएगा, आंसर नहीं आने वाला है। कैसे कि हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ पर पहले से माइनस होता है और एक -9 भी लेकर आ रहा है, तो एक पहले से माइनस और एक -9 लेकर आया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है। फिर से एक बार समझिए, एक माइनस फॉर्मूला में होता है और एक -9 लेकर आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस होगा। अब चूंकि इसको कीजिए, देखिए घटाएंगे -9 में से 5 तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा, माइनस के 4 तो -4 का स्क्वायर। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, घटाइए क्या आएगा, तो -12 में से 9 घटाएगा तो क्या आएगा भाई, माइनस का क्या आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा भाई, -3। इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको करिए ना, कितना होगा भाई, 15 को 16 को 9 कितना होगा, 16 को
और 9 कितना होगा, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हमारा आंसर का आ जाएगा भाई 5 इकाई। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छा तरीके से आएगा। और ये हलवा सवाल है, हम सिर्फ आपको ताज़ा कर रहे हैं, आपको ताज़ा कर रहे हैं कि देखिए भुलाइए मत, है ना। हम जानते हैं कि आपको ये आता होगा, लेकिन आपको ये रिवाइज करवा रहे हैं, आपको ये बार बार करवा रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, एग्जाम में तो छोड़ कर मत आइएगा। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई, अगला सवाल बनाते हैं भाई। चलिए देखिए दोस्त, अब इसके आगे वाला सवाल, ये भी वैसा ही सवाल है। बोल रहा है कि बिंदु इतना की बीच की दूरी निकाले, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखिए एक तो ये दे दिया, एक मूल बिंदु बोल रहा है, तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 होता है। कोई दिक्कत है। अब बताएं भाई, रूट दीजिए, रूट देने के बाद एक बार इसको लिखिए, माइनस का 6 में से 0 घटाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर प्लस होता है, अब 8 लिखिए और 8 में से 0 घटाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -6, तो माइनस देखिए -6 में से 0 जोड़िएगा भाई तो -6 होगा। अब देखिए यहाँ पर -6 में -0 जोड़ेंगे तो -6 होगा। यहाँ पर प्लस तो प्लस, 8 में से 0 घटाएगा तो 8 होगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा देखिएगा भाई, यहाँ पर -6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है, माइनस के प्लस होता है, हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 6 3 2 1 10, यानी रूट का 100 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10 होता है, ये सब कुछ जाता है। 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 100 आएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10, कैसे कि 100 को तोड़ेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे तो 10 निकल जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, -6 में से 0 घटाए, इसका स्क्वायर किए, प्लस दिए, 8 में से 0 घटाए, इसका स्क्वायर किए, -6 में -0 जोड़ेंगे तो -6 होगा, प्लस तो प्लस, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर। ये देखिए -6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 8 जोड़ेंगे, सॉरी 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल का होता है भाई 10 होता है। अब देखिए ये वाला सवाल वही है, इसके पहले जो बताया भाई, मध्य बिंदु पूछ रहा है। नियामक का बात करेगा तो मध्य बिंदु का बात कर रहा है, नियामक का बात करेगा भाई तो मध्य बिंदु का बात कर रहा है। तो नियामक बोल रहा है हमसे, तो हम जानेंगे कि इसमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है भाई, सूत्र होता है, बता है, x बराबर होता है x1 प्लस का x2 बटे 2 होता है। y बराबर निकालेंगे भाई तो y1 प्लस का y2 बटे 2 होता है, ये सूत्र होता है। देखिए e जो होता है x1 होता है, e जो होता है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है इसको, देखिए ये p बिंदु दिया है तो p बिंदु का मान क्या दिया भाई -4,2 दिया है। q बिंदु दिया है, q बिंदु का दिया भाई 8,6। ये एक p बिंदु है और ये एक का है भाई q बिंदु है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y1 है, ये y2 है। बस फार्मूला पुट कर दीजिए। अब x1 का मान दिया है -4 तो -4 लिखेंगे, प्लस x2 का मान दिया है 8 तो 8 लिखेंगे, और नीचे में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए y तो y1 का मान दिया है 2 दिया है, y2 का मान का दिया है भाई 6 दिया, और नीचे में 2 तो 2, इसमें से इसको घटाएंगे भाई तो -4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, नीचे में 2 दूनी का 4, यानी इसका कहा जाएगा भाई x का मान 2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो भाई 6 2 8 होगा, और नीचे में 2 कटाएंगे तो क्या आएगा भाई 4, यानी x का मान क्या आ गया भाई 2 आ गया। इसका मध्य बिंदु x का मान 2 और y का मान 4, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ये सवाल था, है ना। हम फिर से बोल रहे हैं, आपको हम ताज़ा करने के लिए बता रहे हैं, आपका दिमाग रिफ्रेश माने का बता रहे हैं कि आपका एग्जाम सर पे है ना, बार बार देखने से आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप छोड़ कर मत आइएगा, कैसे कि कितना बच्चा लोग इसको छोड़ कर आ जाता है भाई, पढ़ता है हुआ कि सवाल पढ़ता है, नियामक माना नहीं, मध्य बिंदु बोलता है तो कहता है कि सर मध्य बिंदु, और नियामक बोल देगा तो कहता है सर नियामक बिंदु नहीं पढ़े हैं सर, मध्य बिंदु पढ़े हैं। आकर छोड़ कर बताता है कि सर छोड़ कर आ गए, तो आपको छोड़ना नहीं है, नियामक बोले चाहे मध्य बिंदु बोले, आपको यही फार्मूला लगाना है और सिंपल तरीके से बनाना है। अब इसका अगला सवाल देखिएगा भाई, इसके अगला सवाल, चलिए दोस्त देखिए अगला सवाल 47 नंबर सवाल बोल रहा है कि बिंदु 2√3 और -√2 किस पाद में है। बोले है पाद बोले चाहे कार्तीय तल बोले चाहे चतुर्थांश बोले, हमको सिर्फ देखना है कि क्या है भाई, ई प्लस में है, ई क्या है माइनस में है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है,
तो ये कौन सा पाद में आता है भाई? पाद माने का भाग के बारे में बोल रहा है। देखिए कार्तीय तल में 2 होता है, 4 भाग होता है। एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। अब बात करते हैं कि भाई किस में प्लस होता है और किस में माइनस होता है। तो बोले हैं कि एक्स जो होता है दाहिने साइड में कहा जाता है भाई प्लस जाता है, बाएं साइड में माइनस जाता है, ऊपर वाला वाई वाला प्लस जाता है, नीचे वाला माइनस जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस होता है यहाँ पर, यानी पहला में प्लस प्लस होता है। दूसरा में आएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे भाई कि सबसे पहले एक्स का मान लिखाता है, तो ये एक्स है, एक्स का मान क्या है भाई माइनस, वाई का मान क्या है भाई प्लस, तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। इसमें आएंगे भाई तो इसमें माइनस का मान माइनस होता है, कैसे कि एक्स का मान माइनस, वाई का भी मान माइनस। इसमें आएंगे तो यहाँ पर एक्स का मान प्लस होता है और वाई का मान माइनस होता है। हमसे बोल रहा है कि प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में आता है भाई? चौथा में आता है, यानी यहाँ पर क्या होगा भाई? चतुर्थी होगा। क्या होगा भाई? चतुर्थी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? चतुर्थी पाद होगा। हाँ भाई चतुर्थी पाद होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, को कोटि का मान है। तो हम बताए हैं भाई, हम सिंपल बताए हैं कि एक्स को क्या बोलते हैं भाई? भुज बोलते हैं। ऐसे आपको कितना बच्चा लोग ये मालूम होगा कि एक्स को भुज बोलते हैं, लेकिन फिर से एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं जाता है, आपका और बैकअप रिवाइज होगा। यहाँ पर भूल भी जाता है कि एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं। एग्जाम में जाने पर बोलता है कि एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, कभी बोलता है कि नहीं वाई को भुज बोलते हैं और एक्स को कोटि बोलते हैं, और यहाँ पर गलती करके आ जाता है ना, गलती करके यहाँ पर आ जाता है। तो सिंपल आपको गलती नहीं करना है। तो देखिए भाई ऐसे ही करते हैं, तो एक शख्स को भुज बोलते हैं, वाई और कोटि बोलते हैं। देखिए बुलाइएगा नहीं, एग्जाम में जाकर भाई लोग बुलाया जाता है ना, आप नहीं बुलाइएगा, है ना। एक शख्स को भुज बोलते हैं, एक शख्स सूता को भुज बोलते हैं, खाड़ा को कोटि बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कोटि का मान, तो देखिए इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? वाई बोलते हैं। एक्स को बोलते हैं भुज, यानी इसको भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। हमसे कोटि का मान पूछ रहा है, यानी कोटि का मान क्या होगा भाई? -4 होगा। यही सवाल बच्चा लोग भाई छोड़ के आ जाता है, कहता है कि सर क्या पूछ दिया सर, हमको समझ नहीं आ रहा। सिंपल पूछता है ना, सिंपल पूछता है, सवाल में कुछ दम नहीं रहता है, थोड़ा सा घुमा देता है। चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और बस 2-4 सवाल और 1-2 सवाल बताएंगे, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे भाई। अब देखिए दोस्त ये वाला सवाल 48 नंबर सवाल देखिए, और आज की क्लास यहीं पर एंड कर देंगे। देखिए बोल रहा है कि बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो सिंपल बोले हैं कि जब दो बिंदु को मिलाने वाला बात करें तो ये ई हो गया, ई बी हो गया। ए का मान दिया है -2, 3 दिया है, और बी का मान का दिया भाई 4, 1 दिया है। बोल रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक, तो वही करेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, यानी x बराबर इसको जोड़ेंगे -2 और प्लस का 4 और नीचे में 2 करेंगे। y का बात होगा भाई तो इसको जोड़ेंगे, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे और नीचे में 2। देखिए x का बात होगा तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, y का बात होगा तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसमें से इस घटेगा, कैसे कि प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर 2 आएगा और नीचे में भी 2 आएगा। अब देखिए y क्या करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और नीचे में 2 होगा, नीचे में 2 होगा। अब देखिएगा इकटाएंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी y बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। तो y बराबर 2 और x बराबर 2, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं भाई, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। और यदि आपको समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में पक्के लिखें कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम फिर से बताएंगे, लेकिन समझ में आएगा तो पक्के बोलना, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, पक्के करना भाई। और ऐसे ही आपको रोज़ 10-12 सवाल रोज़ देंगे हम, है ना, रोज़ देंगे।